नमस्कार। वाद विवाद प्रोग्राम में एक बार फिर से आप लोगों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आज के इस कड़ी में हम लोग बॉलीवुड के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। जी हाँ, मॉरिशस में दो प्रोड्यूसर, एक को प्रोड्यूसर और एक प्रोड्यूसर आए हुए हैं और वे यहाँ पर एक भोजपुरी फिल्म यानी वध फिल्म की लॉन्चिंग के लिए आए हुए हैं। तो उनसे भेंट करते हैं। सबसे पहले हम इस फिल्म के प्रोड्यूसर श्री शिवम बरनवाल जी से बात करेंगे और इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी में हम आप लोगों की भेंट कराएंगे को प्रोड्यूसर हर्ष त्रिपाठी जी के साथ। तो सबसे पहले हम इस फिल्म, जी हाँ, वध फिल्म के प्रोड्यूसर से भेंट करते हैं। आप हैं शिवम बरनवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम इस प्रोग्राम में। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। हम भी आपके वाद-विवाद के दर्शकों का बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं और आपका भी धन्यवाद करते हैं। हाँ, तो सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि जब आप लोगों ने ये फ़िल्म बनाई, वध फ़िल्म, जी, हाँ, इसके बारे में आप हमें बताएँ? हम लोगों ने अपने यहाँ जब हम लोगों ने देखा कि एक ये फ़िल्म पूरी तरह हमारा नारी प्रधान फ़िल्म है। हुँ, इसमें हम लोगों ने नारी सशक्तिकरण के लिए इस फ़िल्म को हमने बनाया है। हुँ, इसमें इस फ़िल्म का जो मेन शीर्षक है, वो वध इसलिए रखा है कि हुँ, जब समाज पे बहुत सारी बुराइयाँ हावी होने लगती है, तो कोई न कोई अवतार लेता है। जैसे रामचंद्र जी ने रावण का वध किया, हुँ, कृष्ण जी ने कंस का वध किया। तो इस तरीके से इस फ़िल्म का टाइटल है वध, जिसमें कि माफिया, गुंडे, बदमाश इनका एक हमारी नारी के द्वारा, जो कि दुर्गा स्वरूप हैं, देवी स्वरूप हैं, हुँ, वो अपने जब फॉर्म में आती हैं, हुँ, तो वो वध करती हैं और हुँ, पूरे कहानी का शीर्षक इसी के ऊपर बेसिस का रखा गया। हुँ। तो इसमें जो कलाकार हैं जी। वो एस्टेब्लिश्ड कलाकार हैं या नए लोगों को आप नहीं, लोगों ने सब मौका सब दिया? वेल एस्टेब्लिश्ड कलाकार हैं। हुँ, इसमें हमारे फ़िल्म के जो हीरो हैं, वो विराज भट्ट जी हैं, जो कि नेपाल के सुपरस्टार हैं। हुँ, जो एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने एक मेन किरदार निभाया है हीरोइन का, जो महिला प्रधान फ़िल्म है, उनका नाम रक्षा गुप्ता है। हुँ, वो भी काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। और इसमें जो विलेन का रोल निभाया है, वो कनीज़ कोइराला हैं, वो भी नेपाल से ही बिलॉन्ग करते हैं। और हुँ, गौरी शंकर जी हैं, और भी तमाम कलाकार हैं। फ़िल्म में हुँ, तो सैकड़ों कलाकार हैं, सभी का नाम एक समय में लेना नहीं मुश्किल है, लेकिन ये जो मेन किरदार हैं, हुँ, इन लोगों ने सबने सब वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, सब लोगों ने अच्छा किरदार निभाया अपना। हुँ। तो इस फ़िल्म को किसने लिखा है? इस फ़िल्म को लिखा है सोमभूषण श्रीवास्तव जी हैं। हुँ, वो राइटर भी हैं और वो इस फ़िल्म के डायरेक्टर भी हैं। हुँ। उन्हीं ने इस फ़िल्म को डायरेक्टर किया है और फ़िल्म बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। दर्शक जब इसको पर्दे पे देखेंगे तो एप्रिशिएट करेंगे कि हाँ, फ़िल्म बहुत ही अच्छी बनी है। जी। इसका ड्यूरेशन कितने हैं? ड्यूरेशन 2 घंटे 27 सेकंड 27 मिनट का है। हुँ। इस तो ये फ़िल्म बनाने में कितना समय लगा? इस फ़िल्म को बनाने में लगभग किसी फ़िल्म के प्लानिंग में, हुँ, प्री प्रोडक्शन में 3-4 महीने कम से कम लग ही जाता है, कभी-कभी 6 महीने लगता है। हुँ, शूटिंग करने में लगभग 1 महीना 35 दिन 35 दिन लग जाता है। हुँ, उसके बाद में फिर पोस्ट प्रोडक्शन में 4-5 महीना लग जाता है, तो 1 साल लग जाता है। एक हुँ, फ़िल्म के पूरा तैयार होने में, पर्दे पर आते-आते दर्शकों के सामने हुँ, 1 साल लग जाता है। हुँ। तो जो लोकेशन है सब भारत में ही है? जी, अभी सारे लोकेशन इस फ़िल्म का भारत में है। हुँ, और अब अगली फ़िल्म और 3-4 कई फ़िल्मों का हम लोग यहाँ पे मॉरिशस आने के पीछे हमारा उद्देश्य भी यही है हुँ, कि हम यहाँ पे कई सारी फ़िल्मों का आगे भविष्य हुँ, में हम यहाँ पे शूट भी करें। हुँ, और यहाँ पे जो एमएफडीसी है, उसके जो निदेशक जी हैं, हुँ, उनसे भी हमारी मुलाकात इसी सिलसिले में है। और वो बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। हुँ, वो हमको यहाँ पे सारी व्यवस्था एंड ऑल सब वो दे रहे हैं हुँ। सब कुछ। तो ये फ़िल्म जो है जी। आप लोगों ने भोजपुरी में बनाने के बारे में क्यों सोचा? देखिए, भोजपुरी में क्या है कि फ़िल्में हिंदी में बनती हैं। हिंदी के अलावा भोजपुरी के जो दर्शक हैं, वो हुँ, पूरे दुनिया में 35 करोड़ से ज़्यादा आबादी है भोजपुरी बोलने वाले की, समझने वालों की। हुँ, तो क्षेत्रीय भाषा में फ़िल्मों का बनाना, क्षेत्रीय भाषा को प्रमोट करना, हुँ, इन कंपैरिज़न जो बड़े फ़िल्में बनती हैं और बॉलीवुड के हिसाब से हिंदी फ़िल्में बनती हैं, हुँ, उससे ज़्यादा आसान है क्षेत्रीय भाषा में फ़िल्मों को बनाना। जबकि हमारे दर्शक 35 करोड़ से ज़्यादा भोजपुरी बोलने और समझने वाले दर्शक हैं। हुँ, तो उनके लिए अच्छी फ़िल्में नहीं बन रही थी भारत में। हुँ, तो हम लोगों ने एक प्रयास किया कि हम एक अच्छी फ़िल्म, साफ़-सुथरी फ़िल्म लेके आएँ, जो कि हमारे घर परिवार के लोग अपने पूरे परिवार के साथ बैठ कर के उस फ़िल्म को देख सकें। हुँ, तो इसलिए हमने पहले इस भाषा में कोशिश किया है। आगे हम और भी भाषा में फ़िल्म बनाएँगे, हिंदी में भी बनाएँगे, भोजपुरी में भी बनाएँगे। जी। हुँ।
हाँ, जैसे आपने कहा कि भोजपुरी फ़िल्में जिसे भारत में काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जी, लेकिन आप लोग इस कहानी में कुछ अलग सी बातों पर ज़ोर दिया है, ताकि जी, लोग परिवार के साथ जी, बैठकर देख सकते हैं। जी। तो इसका टाइटल जो है क्यों आप लोगों ने वध ही चुना? वध टाइटल बहुत सिंपल सा है। इसमें जबकि हम लोग जैसे मान लीजिए वध जो बुराई पे अच्छाई की विजय होती है, हुँ, तो उस समय किसी न किसी दुष्ट लोगों का संहार करके ही या वध करके, उसको हुँ, वध बोलते हैं भोजपुरी में भी, हिंदी में भी, हुँ, कि वध करके जैसे रामचंद्र जी ने रावण का वध किया। हुँ, तो रावण एक दुराचारी था, उसका वध किया, तो इस वजह से इसका टाइटल वध रखा गया है। हुँ, कृष्ण जी ने कंस का वध किया, तो वो दुराचारी थे जिन लोगों ने जो समाज के मूल्यों के विपरीत काम करते हैं, जो सामाजिक दायरे को तोड़ करके काम करते हैं, उस पे एक अच्छाई या सिस्टमैटिक या चीज़ें व्यवस्था में हुँ, संतुलन के लिए उनका वध करना ज़रूरी हो जाता है। हुँ, तो हमारे फ़िल्म में यही दिखाया गया है कि जो लोग बुराई करते हैं, जो लोग समाज के नेगेटिव लोग हैं, उनका वध कैसे पॉजिटिविटी के लिए किया जाता है। हुँ। यानी ये कह सकते हैं कि समाज में अभी जो स्थिति है उसी के आधार पर आप लोगों ने ये कहानी बनाई है? जी, बिल्कुल। हुँ, देखिए, फ़िल्में समाज का आईना होती हैं। हुँ, जो हमारे समाज में चीज़ें घटित होती रहती हैं, जो चलती रहती हैं, उसी में से कहीं न कहीं कोई कहानी लोग उठाते हैं हुँ, और हम उसको फ़िल्मों के माध्यम से दर्शकों के बीच में ले जाते हैं, हुँ, जिससे कि दर्शक अवेयर भी हों, आगे सीखें भी। अब डिपेंड करता है दर्शकों को कि अच्छाई सीखते हैं कि बुराई सीखते हैं, लेकिन हमारा लोगों का प्रयास तो रहता है कि अच्छाई लोग सीखें। हुँ। जी, हाँ, तो शिवम जी जैसे आप प्रोड्यूसर हैं, आप हमें बताएँ हम हमारे जो दर्शक भी हैं जानना चाहते हैं कि एक फ़िल्म बनाने के लिए एक प्रोड्यूसर की भूमिका क्या होती है? देखिए, फ़िल्म में प्रोड्यूसर की ही भूमिका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, हुँ, क्योंकि जो फ़िल्म में पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, वो प्रोड्यूसर का ही पैसा लगता है। हुँ, तो प्रोड्यूसर की पॉइंट होता है, उसी वही फ़िल्म बनाता है, उसी के माध्यम से सारे लोगों को रोज़गार भी मिलता है हुँ, और प्रोड्यूसर ही क्रिएटिविटी होता है। आपके पास बहुत अच्छा थॉट है, लेकिन आपके पास उसको एग्ज़ीक्यूट करने के लिए फंड नहीं है, हुँ, तो सब बेकार है। हुँ, तो प्रोड्यूसर का मेन काम होता है कि पैसा लगाना हुँ, और उसकी मार्केटिंग करना, उसके लिए दर्शक लगाना, सारे एफ़र्ट का जो हुँ, की पॉइंट होता है। हुँ, टीम वर्क तो पूरा है। हुँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ पैसे से ही सारा काम हो जाता है, जब तक कि अच्छे कलाकार ना हो, अच्छे हुँ, डायरेक्शन ना हो, अच्छे दर्शक ना हो, सबसे की पॉइंट तो दर्शकों का होता है। हुँ, प्रोड्यूसर तो पैसा लगा देता है, लेकिन जब तक दर्शक उसको पसंद नहीं करेंगे, तब तक तो वो भी बेकार है। हुँ, तो इसमें प्रोड्यूसर का सिर्फ काम होता है कि वो फंड को मैनेज करे, ऑर्गेनाइज़ करे और उसको एक किसी की कल्पनाओं को साकार करने में वो मदद हुँ। करता है। हाँ, तो जैसे आप इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, जैसे जी, आपने कहा कि फाइनेंस जो जी, है, जी, वो सब आप ही जी, के द्वारा होती है। जी। तो आप हमें बताएँ कि फ़िल्मी दुनिया से जुड़ने का आपका कोई सपना था? देखिए, ये कला की दुनिया ऐसी है कि हर आदमी का कहीं न कहीं सपना होता है। हुँ, किसी के अंदर थोड़ा कम मात्रा में, किसी के अंदर थोड़ा ज़्यादा मात्रा में। हुँ, हमको ऐसा लगता है कि इस धरती पे जितने भी लोग आए हैं, हुँ, सबके अंदर थोड़ा बहुत कला में जाने की इच्छा होती है। हुँ, समय पे किसको कब मौका मिलता है, कोई बचपन से ही चला जाता है, कोई और समय के बाद जाता है। जिसको जब मौका मिलता है, वो कुछ न कुछ करना चाहता ही है, हुँ, इस दुनिया में, हमको ऐसा लगता है। हुँ, तो हमारे मन में भी कहीं न कहीं कुछ रहा होगा, तभी हम इस लाइन में आए। हाँ। तो जी, अब इस फ़िल्म के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, वध फ़िल्म, जी। हाँ, तो कितने इसमें सब कलाकार हैं? एक टीम है पूरी? वैसे तो देखा जाए तो 1000 से ज़्यादा लोगों ने इसमें काम किया है, क्योंकि कई जगह क्राउड भी है, कई जगह इसमें इलेक्शन का भी रोल है। हुँ, लेकिन फिर भी लगभग एक फ़िल्म बनाने में 100 से 150 आदमी परमानेंट तो उसमें लगे ही रहते हैं। हुँ, स्पॉट बॉय से लेकर के सारे लोग जो रहते हैं, वो रहते हैं। कलाकारों के रूप में जो मेन कलाकार होंगे वो 30, 40, 50 होते हैं। हुँ, मेन तो हीरो, हीरोइन, विलेन 3, 4, 5, 10 अगर मेन होते हैं, तो सब कलाकार के रूप में भी 50-60 लोग होते हैं। हुँ, बाकी तो 100 से ज़्यादा क्रू होते हैं जो कि सपोर्ट में जो बैकग्राउंड पे काम करते हैं, तब एक हुँ, फ़िल्म बन पाता है। हुँ। जी। तो कितना समय आप लोगों को लगा ये फ़िल्म बनाने में, फिर इसको फ़ाइनलाइज़ करने में? कि फ़िल्म कोई भी फ़िल्म बनती है तो पहले तो दिमाग में बनती है। हुँ,
जब आप स्क्रिप्ट वगैरह आपके माइंड में आ जाता है, फिर आप उसको राइटर को एक्सप्लेन करते हैं या राइटर के दिमाग में कोई बात रहती है तो वो एक्सप्लेन करता है। हुँ, तो वो 3 से 4 महीना लग जाता है प्री प्रोडक्शन में। हुँ, उसके बाद में फिर जब हम लोग शूटिंग करने जाते हैं, उस समय 1.5 से 2 महीना लग जाता है शूटिंग करने में। हुँ, फिर उसके बाद 4-5 महीना लग जाता है उसको पोस्ट प्रोडक्शन करने में। तो लगभग 1 साल का टाइम लग जाता है हुँ, फ़िल्म को स्टार्ट होने से लेकर के और पर्दे तक आने में। हुँ, ये मिनिमम इतना लग ही जाता है। हुँ। तो इसका प्रमोशन आदि करने में आप लोगों को किस तरह की दिक्कतें होती हैं? प्रमोशन करने में कोई दिक्कत नहीं होती। प्रमोशन करने में जिस तरह का आप प्लान करते हैं कि हुँ, प्रमोशन तो जब फ़िल्म बनती है तो फ़िल्म का जिस तरह का स्क्रिप्ट होता है, हुँ, तो उसके प्रमोशन के लिए हम लोग सोशल मीडिया है हुँ, और दर्शक हैं, सबके अपने-अपने फॉलोअर हैं, हुँ, तो उन लोगों के माध्यम से भी प्रमोशन होता है। बाकी यूट्यूब है, फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है हुँ, और भी जो भी सोशल मीडिया के जितने भी साधन हैं, उन हुँ, सब से फ़िल्म का प्रमोशन होता है और बाकी फ़िल्में रिलीज़ होती हैं, हुँ, तो सिनेमा हॉल में लोग जाते हैं, फ़िल्मों को देखते हैं। हुँ। तो अभी आप लोगों की ये पहली फ़िल्म है, वो भी भोजपुरी में। जी। हाँ, तो आगे कोई और परियोजना है? जी, हमारी बहुत सारी परियोजना है। अभी तो हम मॉरिशस आने का मेरा मेन उद्देश्य ही यही है। हुँ, अदरवाइज़ हम हिंदुस्तान में ही वहीं पे फ़िल्म बनाते हैं, वहीं पे लोग बेचते हैं, वहीं पे ख़त्म कर लेते हैं। हुँ, हमारा मॉरिशस आने के पीछे उद्देश्य यही है कि हम अगले अपने 4-5 फ़िल्मों का हुँ, यहाँ पे हम लोकेशन सर्च करने आए हैं, जिसमें कि हमको एमएफडीसी काफ़ी हमारी सहायता कर रहा है। हुँ, एमएफडीसी के निदेशक और पूरी टीम हमारी काफ़ी सहायता कर रहे हैं यहाँ पे लोकेशन एंड ऑल सब दिखाने में। हुँ, और हम लोग कई अभी बड़ी-बड़ी परियोजना का यहाँ पे अनाउंस भी करने वाले हैं हुँ, कुछ बहुत जल्दी और 4-5 फ़िल्म तो हमारे पास पाइपलाइन में जिसका कि हमारा प्लान है कि शूट हम यहाँ पे करें, यहाँ की सरकार की सहायता से। हुँ, बिल्कुल। और उससे यहाँ का टूरिज़्म का भी डेवलप होगा। जी। हुँ, ठीक। आपने ये तमाम जानकारियाँ दी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं और हम अब बात करेंगे श्री हर्ष त्रिपाठी जी से, जो जी, इस फ़िल्म के को-प्रोड्यूसर हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपके वाद-विवाद के दर्शकों को और आपको दोनों को बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी हाँ, जैसे कि इस प्रोग्राम में हमने आप लोगों को बताया कि हमारे साथ 2 मेहमान हैं और वध फ़िल्म के प्रोड्यूसर के साथ हम लोगों ने आपकी भेंट करवाई और अब इस फ़िल्म के को-प्रोड्यूसर जी हाँ, हर्ष त्रिपाठी जी के साथ आप लोगों की भेंट कराते हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। आपको हमारे हमसे इंटरव्यू लेने के लिए धन्यवाद और वाद-विवाद के दर्शकों को और मॉरिशस के लोगों को भी हमारा नमस्कार। हाँ, तो हर्ष जी आप हमें बताएँ कि जैसे आप वध फ़िल्म के को-प्रोड्यूसर जी, हैं और ये एक भोजपुरी फ़िल्म है। जी। हाँ, तो हमें बताएँ कि जब आप लोग इस फ़िल्म को अभी लॉन्च कर रहे हैं तो मॉरिशस को ही क्यों चुना? जब हम ये मूवी बना रहे थे तो इसमें हमारे जो एक्टर्स हैं हुँ, वो प्रेडोमिनेंटली नेपाल के लोग हैं। हमारे जो मेन एक्टर हीरो हैं विराज भट्ट जी, हुँ, वो नेपाल के बहुत बड़े स्टार हैं। उन्होंने करीब 300 पिक्चरें करी हैं नेपाल में। हुँ, हमारे जो विलेन हैं कनिष्क कोइराला, वो भी नेपाल के एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर हैं और ग्लैडरैक्स इंडिया मॉडल भी रहे हैं। हुँ, तो आप देख सकते हैं कि नेपाल का काफ़ी प्रेज़ेंस रहा है। सिमिलरली हमने ये मूवी बनाई इंडिया में है और फिर हमने सोचा कि और ऐसा कौन-सा देश है जो हमसे एक हिंदू सभ्यता के नाम पे जुड़ सकता है। हुँ, तो हमने देखा कि मॉरिशस में काफ़ी अच्छा इंडियन प्रेज़ेंस है। हुँ, करीब 67% पॉपुलेशन इंडियन है, उसमें करीब 6% लोग 6-7% लोग भोजपुरी बोलते हैं। हुँ, तो हमें लगा ये अच्छी सोच होगी कि हम ये 3 देशों को एक साथ लाएँ हुँ, भोजपुरी लैंग्वेज के अंडर हुँ, और मॉरिशस को भी एक किसी तरह हम इन्वॉल्व कर पाएँ। हुँ, तो हमने एफडीसी से और एमएफडीसी डायरेक्टर जी से बात करी तो उन्होंने सजेस्ट किया कि हम ये लॉन्च इसका प्रीमियर हम मॉरिशस से कर सकते हैं। हुँ, तो इस तरह से हम एक तीनों देश एक साथ आके एक एक प्रोजेक्ट को हम अंजाम दे सकते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि मॉरिशस एक अच्छा ऑप्शन है इस फ़िल्म के प्रीमियर के लिए। हुँ। तो क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आप लोग? हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एमएफडीसी ने हमें एश्योर किया है और जैसा कि हम करने भी वाले हैं, हम मॉरिशस में प्रीमियर करेंगे जिसमें मॉरिशस के डिग्निटरीज़, मिनिस्ट्री के लोग, मिनिस्टर्स मीडिया के लोग और अन्य लोग यहाँ पे प्रेज़ेंट होंगे जो और प्रीमियर होगा आईजीसीआईसी में हुँ, जो कि इंडियन हाई कमीशन की तरफ से होगा। हुँ, तो ये सब सारे एलिमेंट्स जब इन्वॉल्व होंगे तो इस पिक्चर के पीछे 3 बड़ी कंट्रीज़ जो ग्रेट नेशंस हैं हिंदू पर्सपेक्टिव से, वो इन्वॉल्व हो जाएँगी और एक सूत्रधार होगा इन तीनों कल्चर्स को एक साथ लाने का। हुँ, तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मॉरिशस में जो हमारा प्रीमियर होगा, वो काफ़ी सक्सेसफुल और काफ़ी लार्ज स्केल होगा। हुँ।
तो जैसे हम जानते हैं कि भारत में या नेपाल में जो भोजपुरी बोली जाती जी, है, मॉरिशस में जी, जो भोजपुरी बोली जाती है, यहाँ की भोजपुरी में थोड़ा-सा अंतर है। यहाँ जी, पे ज़्यादातर जैसे क्रियोल शब्द हैं, जी, भाषा है या जी, फिर अंग्रेज़ी है। जी। हाँ, तो वहाँ भारत में जो है हुँ, हुँ। तो किसी प्रकार की दिक्कत होने की कोई ऐसी संभावना? नहीं, ऐसी संभावना नहीं है। देखिए, हुँ, अगर हम किसी और भाषा को भी ले लें, हुँ, जैसे फ्रेंच जो प्रॉब्ली फ्रांस में बोली जाती है, फ्रेंच जो प्रॉब्ली मॉरिशस में बोली जाती है, कहीं और भी बोली जाती है, फ्रेंच कॉलोनी से बोली जाती है। हुँ, उनमें उनको बोलने का तरीका, उसको उसके थोड़े-से साउंड्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो मोटा-मोटी सेंस होता है, हुँ, वो आप समझ सकते हैं। हुँ, सिमिलरली इंग्लिश के साथ होता है। डिफरेंट डायलेक्ट्स होती हैं, बट एक जो कोर वैल्यू होती है उस हुँ, भाषा की, वो हुँ, सिमिलर रहती है। हुँ, तो हमने ऐसा ट्राई किया है, इनफैक्ट हमने पिक्चर को भी ऐसा जो डायलॉग्स हमने लिखे हैं और जो वार्तालाप होता है पिक्चर में, हुँ, वो एक इतना मतलब भोजपुरी पे बहुत ज़्यादा रिलायंट नहीं है। हुँ, उसमें थोड़ा हिंदी भी है। उसको हमने ऐसा बनाया है कि हर तबके के लोग, हर डिफरेंट लेवल के जो लोग भोजपुरी बोलते हैं, डिफरेंट एज ग्रुप के लोग, क्योंकि ये फैमिली के लिए भी बनाई हुई मूवी है। हुँ, वो लोग आसानी से समझ सकें, तो ऐसा हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए हुँ, इस मूवी को किसी और भी भोजपुरी स्पीकिंग बेल्ट में समझने की। हुँ। आप हमें बताएँ, जी, जैसे आप एक पत्रकार भी हैं, जी, हाँ, और आप इस फ़िल्म के को-प्रोड्यूसर हैं। जी। तो पत्रकार और फिर को-प्रोड्यूसर फ़िल्म बनाने के लिए ये सोच कैसे पैदा हुई? देखिए, एक जो पत्रकार होता है, मैं हुँ, समझता हूँ, हुँ, वो कोई भी चीज़ जब देखता है तो वो सोचता है कि इसको एक अच्छे तरीके से हम बता कैसे सकते हैं। बेसिकली उसका होता है कि ये कहानी के बस एक अच्छी कहानी हुँ, किसी चीज़ में कैसे बताई जा सकती है। हुँ, तो एज़ अ पत्रकार मुझे ये भी अच्छा लगता है सोचने में कि मैं कोई भी कहानी किस तरह इफ़ेक्टिवली बता सकता हूँ। हुँ, तो कहानी का जो माध्यम होता है, वो आप बोल के भी बना सकते हैं, वो फ़िल्मों के माध्यम से बना सकते हैं, वो आप न्यूज़पेपर आर्टिकल के माध्यम से दे सकते हैं, वो आप डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से दे सकते हैं। तो मुझे लगा कि जो हमारा जो वध की स्टोरी है बेसिकली, वो दुर्गा और महिषासुर, हुँ, दुर्गा जी जो महिषासुर का वध करती हैं, उस हुँ, पे बेस्ड है। हुँ, अब उसको हमने इंडियनाइज़ किया है, उसको हमने लोगों तक रूरल इंडिया के पर्सपेक्टिव से बताया है हुँ, कि कैसे जो नारी प्रधान मूवी है हमारी, वो नारी शक्ति को कैसे अपना सकती है लोग। तो हम एज़ अ पत्रकार मुझे लगा कि हम इस कहानी को, जो हमारी वध की कहानी है, दुर्गा और महिषासुर हुँ, की कहानी है, उसको हम अपने मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में कैसे और अच्छे से बता सकते हैं। हुँ, तो कहानी के एज़ अ पत्रकार कहानी के पर्सपेक्टिव से बताने में मुझे इंटरेस्ट था, इसलिए हमने ये फ़िल्म बनाने बनाने का डिसीज़न लिया। हुँ। तो ये इस तरह की फ़िल्म की जब आप लोग शूटिंग करते हैं, ये थोड़ा-सा बेस्ड है धर्म के साथ। जी, हाँ, जी, तो आप हमें बताएँ कि जब शूटिंग के दौरान किसी तरह की अ, समस्या होती है, जी। तो कैसे आप लोग इसको सुलझाते हैं? समस्या तो हम जैसे जहाँ भी समस्या होती है, कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट होता है, तो हम उस स्टेक होल्डर से बात करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको उनसे बातचीत करते हैं, उनसे समझते हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है। हुँ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। हुँ, उनको लगता है कि हम कुछ और दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं होती है। हुँ, तो कम्युनिकेशन जो होता है, हम उनसे बात करते हैं, उनकी समस्या समझते हैं, उस पे अपने पॉइंट्स बताते हैं कि देखिए, हम आप जो सोच रहे हैं वैसा शायद नहीं है। हुँ, आप हमारे सेट पे आइए, हमसे बात करिए, हमारे डायरेक्टर से बात करिए, हमारी कहानी सुनिए। हुँ, तो उनसे उनको क्लैरिटी आ जाती है कि अच्छा, यहाँ दिक्कत नहीं है, हमें शायद मिसअंडरस्टैंडिंग थी। हुँ, तो बातचीत के द्वारा हम हुँ, ये सारी जो इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, हुँ, उनको हम सुलझाने की कोशिश करते हैं। हुँ, और अगर कोई ऐसी क्रिटिकल बात आती है जो चेंज होना चाहिए, जो हमें शायद हमें पता ना हो, हमें गलत लग रहा हो, तो हम उसको मॉडिफ़ाई कर देते हैं। हुँ। आप हमें बताएँ कि जब एक फ़िल्म की शूटिंग होती है, वो तो बाहर करते हैं जी, लोकेशन पे, जी। तो उसके बाद ये डबिंग करना क्यों ज़रूरी होता है, वो भी स्टूडियो में? जब हम बाहर शूट कर रहे होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि लोकेशन की जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे हुँ, वहाँ या हो सकता है वहाँ पे ट्रैफ़िक होता हो, या लोगों की आवाजाही ज़्यादा हो, या हवा बहुत तेज़ चल रही हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो साउंड पे इम्पैक्ट करती हैं। हुँ, तो जो किरदार है वो क्या डायलॉग बोल रहा है, वो उसने क्या वो एक्सप्रेशन दे रहा है, वो चीज़ एकदम अच्छे से रिकॉर्ड करना मुश्किल हो जाता है। हुँ, हालाँकि हम कर सकते हैं, हम थोड़े इक्विपमेंट ज़्यादा लगा के और उस पे कंट्रोल लाके कर सकते हैं, लेकिन उस पे हमारा क्या होता है, हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है हुँ, और हमारा कंट्रोल कम रहता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि रिकॉर्डिंग तो हम लाइव करते हैं, फिर उसके बाद उसको स्टूडियो में आके डबिंग करते हैं, ताकि हुँ, हम कंट्रोल एक्सरसाइज़ कर सकें ऑडियो पे, और जो भी नॉइज़ है, जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड एलिमेंट्स हैं हुँ, उस एनवायरनमेंट के, वो हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं। हुँ, इसलिए हम स्टूडियो में जाके उसको डबिंग करते हैं। हुँ। तो हमने ऐसी कई फ़िल्में देखी हैं जिसे डबिंग के दौरान वो जो
हीरो या फिर हीरोइन की आवाज़ें किसी और जी, एक्टर से डब करवाते जी, हैं। जी। ऐसी परिस्थिति क्यों उत्पन्न होती है? कई बार ऐसा होता है कि जो एक्टर है उस टाइम पे जब वो रिकॉर्ड कर रहा होता है उसकी तबीयत या तो नहीं होती है, ठीक नहीं होती, उसकी आवाज़ सही से नहीं आ रही होती है। या उस टाइम जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे या डबिंग के दौरान वो एक्टर की डेट्स नहीं अवेलेबल होती है, लेकिन हमें प्रोडक्शन पूरा कंप्लीट करना ही होता है। हुँ, तो डिपेंडिंग कैसी सर्कमस्टांसेस हैं, हम कभी बहुत रेयरली ऐसा होता है हुँ, कि किसी और आर्टिस्ट के द्वारा हम रिकॉर्डिंग करा के और किसी और मतलब एक्टर की आवाज़ पे डबिंग कर लेते हैं। हुँ। यानी वध फ़िल्म के दौरान आप लोगों की ऐसी दिक्कत नहीं नहीं हुई? जी नहीं भगवान की कृपा से सब अच्छा था, हमारे हाँ, सारे एक्टर्स की डेट्स अवेलेबल थी। हाँ, हमने स्टूडियो में डबिंग करी और हमारी हाँ, डबिंग बहुत अच्छी गई। हाँ, तो इस केस में हमें ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम किसी हुँ, और आर्टिस्ट से हमें रिकॉर्डिंग करानी पड़े। हाँ। जी, ये आप लोगों की पहली फ़िल्म रही है। जी, हाँ, जी। तो इससे किस तरह की उम्मीद आप लोग रख रहे हैं? देखिए हमारी तो बहुत बड़ी उम्मीद है इससे क्योंकि ये थिएटर के लिए बनाई हुई पिक्चर है। हुँ, कोविड के बाद बहुत धीरे-धीरे लेकिन तब भी थिएटर की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। हुँ, तो कई बार पिक्चरें बनाई जो कोविड के दौरान पिक्चरें बनाई गई थी, वो टीवी के लिए बनाई गई थी या हुँ, नेटफ्लिक्स ओटीटीज़ के लिए बनाई गई थी। हमने क्या किया, हमने डिसाइड किया कि अब थिएटर का टाइम वापस आ रहा है। हुँ, तो हमने ऐसी फ़िल्म बनाई है जो कि थिएटर पर बड़े पर्दे पे अच्छी लगेगी। हुँ, इसमें एक्शन है, ड्रामा है, कॉमेडी है हुँ, और हमारे जो हीरो हैं, उनका जो प्रदर्शन वो बड़े पर्दे के लिए है। हुँ, तो इसलिए हम हमारी काफ़ी उम्मीदें हैं, हम इसको पैन इंडिया और पैन मॉरिशस रिलीज़ करने का प्लानिंग है हमारी। हुँ, तो होपफुली काफ़ी अच्छा इस हमने जिन लोगों को इंडस्ट्री में भी दिखाया है ये, हुँ, ट्रेलर के थ्रू और उनको अपनी फ़िल्म भी दिखाई है, प्रीव्यू कराया है। हुँ, उनका भी जो फ़ीडबैक था वो काफ़ी अच्छा था कि आप हुँ, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की पिक्चर है, हुँ, इसका साउंड डिज़ाइन बहुत अच्छा है, हुँ, तो ये बड़े पर्दे के लिए बनाई हुई फ़िल्म है और डेफ़िनिटली ये काफ़ी अच्छा करेगी। हुँ। तो इसमें निवेश भी काफ़ी होता है और निवेश भी होता है हाँ, और काफ़ी इसमें मतलब और ऐसा होता है कि अगर छोटी-छोटी दिक्कतों से कोई शूटिंग अगर रुक जाती है, तो पर घंटे आपका जो निवेश हो वो जा रहा होता है। हुँ, तो एज़ अ प्रोड्यूसर और को-प्रोड्यूसर हमारा ये एम रहता है कि शूटिंग ना रुके, हुँ, काम चलता रहे। हाँ। यानी आप लोगों ने जो मेहनत की है यानी उम्मीदें बहुत हैं। जी, बिल्कुल। हाँ। तो उम्मीद तो दुनिया कायम है कहते हैं। तो उम्मीद तो हमारी है ही और हमने ऐसा डिलीवर भी किया है। हमारे जो राइटर हैं और डायरेक्टर हैं सोमभूषण जी, हुँ, वो बहुत ही एस्टेब्लिश्ड डायरेक्टर हैं और हुँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हुँ, मैंने भी मतलब मैं फ़िल्म एफिसिएनाडो हूँ, मैं काफ़ी पिक्चरें देखी हैं, हुँ, तो उससे कंपेयर किया मैंने इस फ़िल्म को हुँ, और मैंने रियलाइज़ किया कि ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मूवी है जो कि भोजपुरी में थोड़ा-सा लैकिंग हो गई थी। हमने ये इसलिए बनाई क्योंकि भोजपुरी में हमें जैसी पिक्चरें देखनी थी, हुँ, कि फैमिली के साथ आप देख पाएँ। वो थोड़ा हिंदू कल्चर को प्रमोट करती हो, थोड़ा हमारे हुँ, कल्चर को प्रमोट करती हो, हुँ, तो उस एम से बनाई हुई मूवी है। तो हाँ, डेफ़िनिटली हमें उम्मीद है कि फ़िल्म काफ़ी अच्छा करेगी। हुँ। यानी हम कह सकते हैं ये नारी प्रधान पिक्चर है। बिल्कुल नारी प्रधान मूवी है। हैं? आप हमारे प्रीमियर में आके इसको देखिए और आपको रियलाइज़ होगा कि हमने नारियों को काफ़ी पावर दे रखी है इसमें हुँ, और पूरी कहानी जो है, पूरी जो फ़िल्म है वो हुँ। नारी के सशक्तिकरण पे ही बेस्ड है। तो हर्ष जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हम यही आशा रखते हैं कि आपकी जो ये फ़िल्म है, वध, ये चले जी, और सफल हो बिल्कुल। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की जो बाकी की परियोजनाएँ हैं, ख़ासकर मॉरिशस के साथ आप लोगों ने सोचा है जी, अन्य फ़िल्मों पे काम जी, करने के लिए, जी, तो इस पे भी जी, आप लोगों को सफलता प्राप्त हो। जी, तो बहुत आपके धन्यवाद। साथ बातचीत हुई, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। जहाँ वाद विवाद प्रोग्राम के इस कड़ी में हमने आप लोगों की मुलाकात बॉलीवुड से आए हुए एक प्रोड्यूसर और को प्रोड्यूसर से भेंट करवाई और ये दोनों जो हैं वध फ़िल्म के निर्माता हैं और इन्होंने हमें ये जानकारी दी कि इस फ़िल्म की लॉन्चिंग यहाँ मॉरिशस में की जा रही है। ये एक भोजपुरी फ़िल्म है और हम यही आशा करते हैं कि ये फ़िल्म सफलता को प्राप्त हो। तो इस प्रोग्राम को हम यहीं पे विराम देते हैं। एक और प्रोग्राम के साथ आप लोगों से भेंट करेंगे। अभी के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।